मैं लड़की का बाप हूँ। हाल ही में एक शो में सुनील ग्रोवर ने एक दिग्गज अभिनेता का किरदार निभाया और अचानक उन लोगों के दिलों में पुरानी यादें ताजा हो गई जिन्होंने 80 के दशक का और 90 के दशक का सिनेमा देखा था। लेकिन आज की जेनजी पीढ़ी के लिए ये इंसान सिर्फ कुछ कॉमेडी सीन का हिस्सा था जिसने गोविंदा या शक्ति कपूर के साथ कुछ छोटे मोटे कॉमेडी के सीन्स किए होंगे, पर असलियत ये है कि इस चीजों से आगे कई परे ये एक शख्सियत थी जिसका हिंदी सिनेमा के प्रति योगदान बहुत ही ज्यादा रहा है। इसी की वजह से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो उस किरदार के बॉलीवुड के सफर के ऊपर आधारित है और उस शख्सियत का नाम था कादर खान। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके बचपन की। जी हाँ, कादर खान का जन्म 1937 में काबुल, जो आज अफगानिस्तान में है, वहाँ हुआ। उनका बचपन संघर्षों से भरा था। परिवार उसी बीच मुंबई आ गया और यही उन्होंने अपनी पढ़ाई की। वो एक मेधावी छात्र थे जो पढ़ाई करते करते बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उन्होंने पूरी की। उसके साथ साथ उनका जो भाषा और संवादों के ऊपर जो पकड़ हमें हमेशा उनके फिल्मों में दिखी, वो थी उनकी उर्दू के प्रति उनका जो भाव। इसी के चलते इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो उर्दू के प्रोफेसर भी बने और अचानक से एक उनके कहानी में या उनके जीवन में एक मोड़ आ गया जो उर्दू के प्रोफेसर या इंजीनियरिंग के प्रोफेसर्स के अलावा उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना सफर शुरू किया। फिल्मी दुनिया में उनका पहला कदम बतौर लेखक था। उन्होंने रोटी, धर्मात्मा, अमर अकबर एंथनी, सत्ते पे सत्ता जैसी सुपरहिट फिल्मों के संवाद लिखे। उनकी कलम ने अमिताभ बच्चन जैसे सितारों को एंग्री यंग मैन पहचान दिलाने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई। हमें लगता है कि बस सलीम जावेद जी के डायलॉग से ही अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन इमेज उभर कर आई, बल्कि ये बात है कि उनके अलावा कादर खान ने लिखी हुई कुछ फिल्मों के संवाद की वजह से भी अमिताभ बच्चन को शख्सियत पहचान हासिल हुई। उन्होंने लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों के संवाद लिखे और हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा देने का काम कर दिया। पर वो लेखन तक ही सीमित नहीं थे। लेखन के अलावा उन्होंने अभिनेता बनने की अपनी करियर की शुरुआत की, लेकिन लेखक से अभिनेता बनने का सफर आसान नहीं था। उन्होंने शुरुआत खलनायक के रूप में की। उनकी गहरी आवाज और दमदार अभिनय के दर्शकों को प्रभावित किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने कॉमेडी में भी अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। हिम्मत वाला, कूली नंबर 1, राजा बाबू, दूल्हे राजा जैसी कई फिल्मों में उनका हास्य अभिनय दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर देता था। वे खलनायक भी थे, हास्य कलाकार भी, और सबसे बढ़कर वो एक संपूर्ण कलाकार थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, इंडस्ट्री बदलने शुरू हो गई, फिर बहुत सारे नए चेहरे आने लगे, नए अंदाज आए, फिल्में बनाने का तरीका बदलते दिखा और उसी के बीच ये शख्सियत धीरे धीरे पर्दे से दूर होती हुई नजर आ गई। उनकी प्रतिभा को वो सम्मान नहीं मिला जिनके वे हकदार थे। एक समय का चमकता सितारा धीरे धीरे सिनेमा की फीड में गुमसा हो गया। आखिरी वर्षों में वो अपने फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए, बीमारियों से जूझते रहे पर परिवार के साथ ही रहे। 2018 तक बहुत सारे लोगों ने शायद उन्हें भूला ही दिया गया था। इतना पसंदीदा कलाकार, इतना सुंदर लेखक, बहुत सारे साल आखिरी में गुमनामी के दौर से गुजरा और फिर अचानक टीवी पे एक खबर आई कि 2018 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद हिंदी सिनेमा के कई कलाकारों ने उनके निधन पर शोक जताया, लेकिन आज शायद 80 और 90 के दशक में जिन्होंने सिनेमा देखा वो सिनेमा प्रेमी छोड़कर आज की जनरेशन, स्पेशली जेनजीज को उनके योगदान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनका बस एक कॉमिक कलाकार का टैग ही उनकी पूरी शख्सियत बयां करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि सुनील ग्रोवर ने उनका किरदार निभाया और बहुत सारे लोगों को फिर से वो पुरानी यादें ताजा करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया। हमें लगता है कि एक ऐसा कलाकार जिसको अपने प्रतिभा के लिए जितना सम्मान, जितना आदर और जितना प्यार मिलना चाहिए था वो शायद आखिरी के कुछ समय में नहीं मिला। इसीलिए हमने ये कोशिश की कि आपको उनकी जिंदगी के बारे में बताए। ना कि वो एक कॉमिक एक्टर थे, बट संपूर्ण कलाकार थे, उर्दू के जाने माने समझदार थे, भाषा प्रेमी थे, इंजीनियर थे। बहुत सारे किरदारों को उन्होंने तराशा, बहुत सारे कलाकारों को उनके दिए हुए डायलॉग्स और संवाद की वजह से एक पहचान मिली। तो यही हम इस वीडियो के थ्रू बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे एक लेखक थे, वे एक शिक्षक थे और एक इंसान थे जिन्होंने हमें हंसाया भी, रुलाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। उनका सफर हमें यह सिखाता है कि असली कलाकार वही है जो हर रूप में दर्शकों के दिलों को छू सके, और इसी की वजह से शायद कादर खान आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।